नमस्कार। साल था 1968। आज़ाद भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, एजुकेशन का ब्लूप्रिंट। आज हम उसी ऐतिहासिक पॉलिसी को डिकोड करने जा रहे हैं, जो मानिए या ना मानिए, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पॉलिसी का मकसद क्या था। देखिए, आज़ादी के बाद ना भारत को एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी, एक ऐसी प्रणाली की जो देश को जोड़ सके और साथ ही तरक्की की राह पर आगे भी बढ़ा सके। तो इस पूरी पॉलिसी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। पहले विजन, फिर इसका सबसे जरूरी 10+2+3 स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, सबके लिए समान शिक्षा के सपने की, करिकुलम को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, और हाँ, आखिर में इसकी लेगेसी क्या रही। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, कोठारी कमीशन और वो नई सोच जिसने इस पूरी पॉलिसी को जन्म दिया। देखिए, ये पॉलिसी कोई अचानक से नहीं आ गई। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 1964 में कोठारी कमीशन बना, जिसे काम दिया गया कि भाई भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस करो। 2 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 1966 में एक रिपोर्ट आई, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और बस उसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जारी कर दी। ओके, अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे कह सकते हैं दमदार और शायद सबसे यादगार हिस्से पर, द 10+2+3 फ्रेमवर्क। तो आखिर ये 10+2+3 सिस्टम था क्या? ये एक रेवोल्यूशनरी प्लान था। मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा एजुकेशनल पैटर्न लाना। सोच के देखिए, इससे फायदा क्या होता? अगर कोई स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता तो उसकी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल नहीं होता। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, नेशनल मोबिलिटी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस स्ट्रक्चर को समझना तो बहुत ही आसान है। देखिए, पहले 10 साल सबके लिए कॉमन एजुकेशन, फिर अगले 2 साल यहां थोड़ी स्पेशलाइजेशन आ जाती थी। स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते थे कि उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है या कोई वोकेशनल कोर्स करना है। और आखिर में 3 साल की डिग्री। पूरा आइडिया एक ऐसी सीढ़ी तैयार करने का था जिससे हर स्टूडेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ सके। और हाँ, ये कोई हवा में कही बात नहीं थी। ये देखिए, ये 1968 के ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट का पॉइंट नंबर 17 है, जो साफ साफ इस 10+2+3 पैटर्न को पूरे देश में अपनाने की सिफारिश कर रहा है। एकदम ऑथेंटिक। चलिए, स्ट्रक्चर की बात तो हो गई, लेकिन देश को जोड़ने का एक और बड़ा चैलेंज था, भाषा। और इसके लिए पॉलिसी ने पेश किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसका असली मकसद पता है? सिर्फ भाषाएं सिखाना नहीं था, बल्कि भारत की जो अनेकता में एकता वाली बात है ना, उसको मजबूत करना था। ये एक कोशिश थी कि हर बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा देश के दूसरे हिस्सों की भाषाओं से भी जुड़े, जिससे एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बने। और इस फॉर्मूले को लागू करने का तरीका भी बड़ा सोचा समझा था। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, वहां हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ साउथ इंडिया की कोई एक लैंग्वेज पढ़ाने पर जोर दिया गया। और दूसरी तरफ जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे, वहां रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश के साथ हिंदी को तीसरी भाषा बनाया गया। एक बैलेंस क्रिएट करने की, कह सकते हैं, बेहतरीन कोशिश थी। लेकिन आइए सोचते हैं, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्ट्रक्चर और भाषा से तो नहीं बनता ना। उसकी नींव होती है इक्विटी, यानी समानता, कि शिक्षा सब तक पहुंचे। और ये इस पॉलिसी का एक कोर मिशन था। और इस मकसद को पूरा करने के लिए पॉलिसी ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। एक कॉमन स्कूल सिस्टम का आइडिया दिया गया। सोचिए, जहां अमीर गरीब सब एक साथ पढ़ें। खासतौर पर लड़कियों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों की शिक्षा पर स्पेशल फोकस किया गया। तो ठीक है, शिक्षा सब तक पहुंचाना एक बात थी, पर क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है उसे बदलना भी तो जरूरी था ना, है ना? और यहां से शुरू होती है करिकुलम को मॉडर्नाइज करने की कहानी। और इस मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? पैसा। इस पॉलिसी ने एक ऐतिहासिक सिफारिश की कि देश की कुल नेशनल इनकम का 6%, पूरे 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। ये नंबर, बिलीव मी, आज भी एजुकेशन डिबेट्स का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि उस समय क्वालिटी एजुकेशन के लिए कितनी बड़ी कमिटमेंट की बात की गई थी। इस इन्वेस्टमेंट का फोकस भी बिल्कुल क्लियर था, साइंस और मैथ्स को जनरल एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना। देश को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जुड़ी शिक्षा पर जोर देना। और हां, सिर्फ रट्टा मारने वाले एग्जाम्स को सुधारना। बेसिकली एजुकेशन को देश के विकास का इंजन बनाने का पूरा प्लान था।
तो हमने स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, इक्विटी और करिकुलम सब पर बात की। अब आखिर में देखते हैं कि इस पूरे ब्लूप्रिंट का असर क्या हुआ, इसकी लेगेसी क्या रही। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी। भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है। मतलब द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। ये लाइन 1968 की पॉलिसी की आत्मा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अगर देश का भविष्य संवारना है तो शुरुआत क्लासरूम से ही करनी होगी। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाती है। लगभग 60 साल बाद भी 1968 के वही कोर गोल्स, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और नेशनल इंटीग्रेशन आज भी भारत की एजुकेशनल डिबेट्स के सेंटर में क्यों हैं? सोचने वाली बात है ना।